आज हम लोग देखेंगे वन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो वन टू फंक्शन किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो वन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ इन सच दैट ए से बी तक फंक्शन दिया हुआ है इज said to be on to if every element in B has at least one pre-image in A। ठीक, तो हमारा फंक्शन कह रहा है कि हमारा डिफिनेशन कह रहा है अ फंक्शन एफ ए से बी तक कोई फंक्शन दिया हुआ है इज सेड टू बी वन वन। कब वन वन होगा? इफ एवरी एलिमेंट इज बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है ए से बी तक। ठीक, ए में कोई इमेज है 1 2 3 4 5 6 और बी में दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक, तो फंक्शन क्या करा? फंक्शन ए टू बी सेट टू बी वन टू फंक्शन होगा कब? इफ एवरी एलिमेंट इन बी, बी में जो हर एक है उसका एटलीस्ट वन प्री इमेज इन है, इसको हम कहते हैं इमेज। इसमें जो रहता है उसको क्या कहते हैं? प्री इमेज। ठीक, तो हमें कहा है कि बी में जितना भी इमेज होगा उसका कोई एक प्री इमेज होना चाहिए। जैसे ए का कोई प्री इमेज, ए का प्री इमेज क्या है? 2। ठीक, और बी का प्री इमेज क्या है? 2। ठीक, सी का प्री इमेज क्या है? 3। डी का प्री इमेज क्या है? 4। अगर हम यहाँ पे ई लेते हैं तो ई का प्री इमेज क्या आ जाएगा? 5। जिसका हर एक इमेज का कोई अगर प्री इमेज है तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अगर यहाँ पे एफ ले लेते हैं, ठीक, तो इसका 6 से होगा तो क्या ये वन वन फंक्शन भी हो जाएगा? ये वन वन फंक्शन वन टू फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो टोटल बराबर हो गया। अगर यहाँ पे जी ले लेते हैं तो जी अगर ले लेते हैं, अगर हम जी लेते हैं तो क्या सभी इमेज का कोई प्री इमेज मिल रहा है? ये जी तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हो गया है तो इसका तो कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसको कहें क्या? ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक, तो हम एग्जांपल में ऑन टू फंक्शन में क्या ई तक ही रहने देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन I said one on to every element is B has at least one pre-image in it. Every element B के हर एक इमेज के साथ के का एक अलग प्री इमेज होना चाहिए। इसका तो प्री इमेज, इसका प्री इमेज, इसका प्री इमेज, तो हो जाएगा। तो इसको ये इसमें जितना भी ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक, तो हमारा जो होगा इसमें जितना भी आता है वो क्या होता है? कोडोमेन। तो हमारा जब ऑन टू फंक्शन होगा तो हम लोग कहेंगे कि कोडोमेन इज इक्वल बराबर होगा कब? रेंज का। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तब क्या होगा? वो ऑन टू फंक्शन होगा। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। देखिए रेंज भी आ रहा है एबीसीडी और कोडोमेन इतना पूरा को तो कोडोमेन का कोडोमेन एबीसीडी है, तो हम कह सकते हैं कोडोमेन बराबर रेंज। अगर कोडोमेन बराबर रेंज है तब ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन निकालने का फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? बाई से इंप्लाई करना चाहिए। ये होता है ऑन टू फंक्शन निकालने का प्रॉपर्टी। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो बाई इक्वल टू बाई से इंप्लाई करना चाहिए। हर एक प्री इमेज का एक इमेज, हर एक इमेज का एक प्री इमेज आना चाहिए, तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो दैट द फंक्शन एफ कहाँ से आता है? रियल नंबर से रियल नंबर तक। तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनाइट से -6 -2/3 फ्रैक्शन में भी आता है।
जीरो भी इंक्लूडेड रहता है, प्लस में भी 2/3 हो जाएगा, प्लस में भी 6 उसी तरह होते हुए क्या प्लस इन्फिनिट हो जाएगा। रियल नंबर होता है। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ठीक। तो हम लोग देखे थे क्या फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या किससे कितना बराबर होता है, बाई के बराबर अगर हमको करना है, बाई के बराबर हम कर देंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 - 4x इज इक्वल टू बाई। तो बाई को इधर कर देंगे, फर्स्ट को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 - बाई इज इक्वल टू 4x, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - बाई/4। तो अगर हमारा x, अगर हम बाई रखते हैं कोई भी रियल नंबर से रियल नंबर तक का, अगर हम बाई बराबर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा हमें। तो हम कह सकते हैं कि बाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो x भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो हम लोग कहेंगे कि सो इट इज ऑन टू फंक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक। इसको हम ग्रामेटिकली डायग्राम से देख लेते हैं। रियल नंबर से रियल नंबर आएगा तो माइनस इन्फिनाइट से जीरो होते हुए प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनाइट से जीरो होते हुए प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। कहाँ जाएगा, रियल नंबर से रियल नंबर तक। अगर हम रियल नंबर में लेते हैं क्या, ले लेते हैं हम -6 ही उठा लेते हैं, ठीक। अगर हम रियल नंबर में -6 उठाते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू 3 - 4x, x बराबर क्या है -6, क्या हो जाएगा 3 - 4 इंटू -6, क्या हो जाएगा 3 में प्लस छोचो का 24, 24 3 27, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना है 27, ये -6 कितना से होगा 27 से। अगर हम 6 लेते हैं x बराबर 6, क्या हो जाएगा 3 - 4x, x बराबर 6 है तो 3 - 4 इंटू 6, तो 3 छोचो का 24, तो क्या हो जाएगा -21, तो क्या है -21, अगर 6 लिए तो क्या है -21। तो हम लोग कर सकते हैं कि हर एक रियल नंबर का कुछ ना हर एक इमेज का कुछ ना कुछ प्री इमेज आएगा। अगर देखिए बाई का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी रख देंगे तो रियल नंबर तो आएगा ही में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा है, फ्रैक्शन ऐसे कुछ में भी आएगा है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आएगा रियल नंबर। एक्स बाई का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखते हैं तो वो क्या आएगा, रियल नंबर तो जरूर आएगा, ठीक। माइनस में आए प्लस में आए कुछ भी अगर रियल नंबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि सो इट इज ऑन टू इट फंक्शन, ये होगा, ठीक। तो ये होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे हम अगर कहें, इसको मिटा देते हैं, अगर हम यहाँ पे कहें कि 3 - बाई/4 हमें दिया हुआ है, अगर हम ले लेते हैं बाई बराबर क्या, बोलिए बाई बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो बाई बराबर 2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/4, x बराबर 1/4 हो जाएगा। और अगर हम बाई बराबर -2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू -2/4, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2/4, 3 2 5/4, क्या ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, ठीक। अब हम माइनस पे में ले लेते हैं, तो अगर हम बाई बराबर ले लेते हैं क्या 4, अगर हम बाई बराबर 4 ले लें तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4/2 इज इक्वल टू -1/2, तो ये भी रियल नंबर है। और अगर हम बाई बराबर 6 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 - 6/4 -3/4, तो ये भी क्या है एक रियल नंबर है। तो हम लोग प्रूफ हो गया कि ये क्या है, रियल फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उधर रख
ये तो समझाने के लिए किया इसका साथ है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ठोर हम क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या कहा, सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफिनाइट से -5/4 भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, 2 भी होगा, प्लस इनफिनाइट उसी तरह बढ़ते जाएगा, प्लस इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक, और फंक्शन क्या कहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक, तो हम लोग कहेंगे क्या कि एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई। ठीक, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन तो होता, हम डायरेक्ट कर दिए, देखिए हम लोग फंक्शन में क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, ये प्रॉपर्टी था, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू बाई। ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बाई, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ बाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई के होल पर पावर 1/3। ठीक, तो फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, तो अगर हम बाई का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर ले लें, मान लेते हैं अगर, तो एक्स इज इक्वल टू बाई, तो हम लोग कहेंगे क्या कि सो इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक, इसको देखें कैसे, तो हमें दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू बाई का होल पर पावर 1/3, तो अगर हम बाई बराबर लेते क्या -8। ठीक, तो -8 का क्यू -8 रूट अंडर -8 क्या हो जाएगा, -2, तो -2 का क्यू तो -8 होता है, इसका माइनस में भी अंदर में आ रहा है, तो इमेजिनरी नंबर तो कभी आएगा नहीं। और अगर हम बाई बराबर लेते हैं क्या 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। अगर हम बाई इज इक्वल लेते हैं क्या, अगर हम माइनस में लेंगे तो क्यू क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, अगर हम प्लस में लेंगे तो क्यू अब क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक, इसमें क्या इसमें रियल नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू बाई इक्वल टू -8 और बाई इक्वल टू +8 पे लिए तो हो गया। उसी तरह आप लोग रियल नंबर पर कुछ भी बैठा देंगे, आप उसका क्यू, उसका अगर क्यूब रूट करेंगे तो माइनस का अगर क्यूब करते थे क्या होता है, माइनस से जाता है, प्लस का क्यूब क्या करते थे क्या होता है, प्लस जाता है। फिर तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो माइनस में, माइनस का क्यूब रूट करेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि सो इट इज ऑन टू फंक्शन, यह एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो यही हो गया आपका सॉल्यूशन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बराबर क्या दिया हुआ है r-3। ठीक, आर ए में लेट ए बराबर रियल नंबर है, बी बराबर रियल, इसमें ए में जो है आर ऑल रियल नंबर है, तीन को छोड़कर ए में हमें क्या दिया हुआ है, ए में हमें दिया हुआ है ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर होगा, लेकिन क्या छोड़कर, तीन को छोड़कर सभी रियल नंबर होगा। और बी में हमें दिया हुआ है क्या कि ऑल रियल नंबर होगा, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर। फंक्शन ए टू बी, फंक्शन क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2 बटा x-3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू ए। x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। ठीक, हम लोग बताना है क्या ऑन टू फंक्शन ये होगा, तो ऑन टू फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई। ठीक, बाई से रिलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-2 बटा x-3 इज इक्वल टू बाई, तो क्या आ जाएगा, x-2 इज इक्वल टू बाई इंटू x-3। ठीक, बाई इज इक्वल टू x-3। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम x-2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x/-3 ठीक, तो x/-3 तो इसको हम x को इधर ले लेते हैं,
और -2 को इधर कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -3y, अब माइनस जगह क्या देगा +2, एक्स वाई को इधर किए हैं, ठीक। तो अगर हम x इसमें कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बाई इज इक्वल टू -3y +2, ठीक। नहीं तो हम इसको इससे माइनस कॉमन लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अगर हम दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, इसको साइन उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसमें x अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y माइनस 2 बटा बाई माइनस 1, ठीक। अभी हमें क्या कहा है कि x जो है a से रिलेट कर रहा है, हमें इतना आया सॉल्यूशन। तो हमें कहा है कि x जो है a से बिलोंग कर रहा है, a में क्या है, r से ऑल रियल नंबर होगा, परंतु 3 को छोड़कर ऑल रियल नंबर होगा। और b में क्या कहा है, ऑल रियल नंबर हो, b बाई से बिलोंग करेगा, तो b में क्या कहा, ऑल रियल नंबर 1 को छोड़कर। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 में से 1 घटाएं 0, जितना बटा 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर अगर हमें कहा है बाई बराबर, अगर हम देखते हैं रियल नंबर में क्या, बाई बराबर अगर हम 2 रखते हैं, ठीक। तो अगर हम बाई बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 बटा 2 में से घटा दिए, 1 छोड़ 2 घटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो रियल नंबर वैल्यू का है, क्योंकि 3 को हम छोड़ना है सिर्फ, तो 4 तो आएगा। अब तो माइनस में भी लगता है, अगर हम बाई बराबर लेते हैं माइनस क्या, अगर हम लेते हैं बाई बराबर -2, ठीक। तो क्या आ जाएगा, बाई -2, तो 3 इंटू -2 बटा -2 -1, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 नहीं 6 -2 बटा -2 -1 -3, क्या 6 2 8, तो -8 बटा -3, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 8 बटा 3, ये तो एक रियल नंबर है, क्या होगा, ये तो रियल नंबर में आएगा, ठीक। तो हम दूसरा कोई एग्जांपल ले देते हैं, इस एग्जांपल को मिटा देते हैं। ये तो पूरा मिट गया। यहाँ पे क्या था, x माइनस एक्स बाई इज इक्वल टू -3 बाई माइनस क्या जाएगा +2, इसको हम उलट देते तो क्या हो जाएगा, x बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई -2, x इंटू बाई -1 इज इक्वल टू 3 बाई -2, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 बाई -2 बटा बाई -1, ये हमें आया था, ठीक। तो अगर हम बाई बराबर लेते हैं क्या 3/4, ये भी तो एक रियल नंबर है, 3 को, ये 3 है भी नहीं, 3 को छोड़ना था, 3 है भी नहीं, एक्स बराबर लेते हैं 3, बाई बराबर लेते हैं 3/4। अब बाई में क्या था, मैं ये एक नहीं लेना था, 3/4 तो हम ले सकते हैं, ठीक। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/4 -2 बटा 3/4 -1, ठीक। क्या 3 3 9, तो 9 बटा 4 -2 बटा 3, 4 का 3 -4 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 9 -8/4 बटा 3 में से 4 घटाए कितना जाएगा -1/4, तो 9 में 7 घटाए कितना जाएगा 1/4 बटा -1/4, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 बाय -1, 4 4 कट गया तो कितना हो गया 1 बाय -1 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो हमारा कितना आया, ओ यहाँ से तो ऊपर आपको दिख ही तो नहीं रहा, तो हम इधर यहाँ से इधर कर देते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 बटा 3 में से 4 घटाने कितने -1/4,
4। ठीक, क्या जब में 7 घटाएगा 8 घटा दें कितना हो जाएगा 1/4 बटा -1/4, क्या देगा 1/4 इंटू 4 बटा -1, 4 4 कर कितना हो गया 1/-1 इज इक्वल टू -1 आया। -1 भी तो एक निगेटिव है परंतु रियल नंबर है, माइनस माइनस में निगेटिव में आ गया है, तब क्या आ गया पॉजिटिव में देखने आ ही गया था, अभी निगेटिव में भी आ गया था, तो कह सकते हैं कि सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन है, तो ये आपका आंसर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि आप लोग ऑन टू फंक्शन से समझ गए होंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इन टू फंक्शन देखेंगे। अगर सभी लोगों को इसी तरह की और अच्छी वीडियो चाहिए तो मुझे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे और आपको स्क्रीन पर टाइटल शो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियो 1 1 फंक्शन देख सकते हैं।